ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। सोने चांदी की कीमतों में भूचाल आ गया है। कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है, कोई कयास नहीं लगा पा रहा है। चांदी जो 4 दिन में 80,000 रुपए से ज्यादा चढ़ गई थी, वो आज अचानक 65,000 रुपए से ज्यादा टूट भी गई है। 1 घंटे के अंदर ही चांदी की कीमत 4.20 लाख प्रति किलोग्राम से क्रैश होकर सीधे 3,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। MCX एक्सचेंज पर चांदी की कीमत में 6% की बड़ी गिरावट आई है। हालांकि मामूली बढ़त के साथ चांदी बाद में हल्की चढ़ते हुए 3.75 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चांदी के साथ सोने में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सोने की कीमतों में 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। सोने चांदी की कीमतों में जारी इस उठापटक के बीच फेड चेयरमैन ने निवेशकों को आगाह किया है। फेड चेयरमैन ने सोने चांदी पर बड़ी बात कही है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में समझाएंगे। सोने चांदी में 29 जनवरी की रात को अलग ही खेल देखने को मिल रहा था। रात 8:30 बजे के करीब 65,000 चांदी क्रैश हो गई और 4,20,048 रुपए के हाई लेवल से चांदी करीब 65,047 रुपए तक नीचे लुढ़क गई और 4 लाख रुपए को पार कर गई चांदी सीधे 3,55,000 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि तेजी से गिरने के बाद चांदी उतनी तेजी से रिकवरी भी की। रात 10 बजे के करीब एक बार फिर चांदी 4 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। जब चांदी में उठापटक चल रही थी तो सोने में भी गोते देखने को मिल रहे थे। सोना 22,971 रुपए की भारी गिरावट के साथ 1,57,808 रुपए पर पहुंच गया। तो अब बात करते हैं फेड चेयरमैन ने सोने चांदी पर क्या कहा है। सोने की कीमत $5,000 पार कर चुकी है और अब $5600 प्रति औंस की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ पिछले 1 साल में सोना करीब 64% चढ़ चुका है। चांदी $120 प्रति औंस की रेस में है। निवेशक खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री भी खरीद रही है और सप्लाई पहले से टाइट है। मतलब तीनों इंजन फुल स्पीड में है। तो अब आता है इसमें ट्विस्ट। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का बयान। जेरोम पावेल से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सोना चांदी इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं, क्या ये महंगाई या संकट का संकेत है, तो पावेल ने कहा कि सोने की कीमतों में कोई बड़ा मैक्रो मैसेज निकालने की जरूरत नहीं है। बस उनका इतना कहना था कि बाजार में हलचल मच गई। पावेल का मतलब सीधा है, फेड अपनी पॉलिसी सोने की कीमत देखकर नहीं चलाता। ब्याज दरें सोने की चाल से तय नहीं होती। गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फेड घबरा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोने चांदी में फिर इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक्सपर्ट 3 बड़े कारण बता रहे हैं। पहला कारण है ब्याज दर कटौती की उम्मीद। लोग मान रहे हैं कि अमेरिका आने वाले समय में ब्याज दरों को घटा सकता है और जब ब्याज घटता है तो सोना चमकता है। दूसरा कारण है भू राजनीतिक तनाव। दुनिया में शांति कम और अनिश्चितता ज्यादा है, ऐसे में निवेशक सेफ हेवन ढूंढते हैं, यानी सोना। तीसरा कारण है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। कई देश डॉलर से दूरी बनाकर सोने की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या खतरा खत्म हो गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं इतनी तेज रैली के बाद तेज करेक्शन भी आ सकता है। मतलब सोना चांदी जितनी तेजी से ऊपर गए थे उतनी तेजी से थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर सोना चांदी अभी मजबूत है, लेकिन फेड फिलहाल उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं मान रहा है और यही बात शॉर्ट टर्म में थोड़ा झटका दे सकती है। सोने चांदी की कीमतों पर जारी इस उतार चढ़ाव पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताना न भूले। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।